हूँ वरुण सर और आप देख रहे हैं वरुण पटेल कोचिंग क्लासेस को। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम ये पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए, इसमें पहले ये जो पैराग्राफ है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ से लेकर वी से लेकर लाइट तक, ये पूरा लाइट के बारे में। और रिफ्लेक्शन यहाँ से चालू होता है, फिर रिफ्लेक्शन और भी आगे आएगा, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। ये असल में कुछ नहीं है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूंगा। क्योंकि लाइट, पहले लोग क्या देखते थे कि लाइट एक रे है, उसे पहले एक रे मानते थे, या फिर और कुछ लोग मानते थे कि वो रे नहीं है, वो एक वेव है, ठीक है ना। तो वह एक जिसकी जैसी श्रद्धा थी वो लाइट को वैसे देख रहा है। लेकिन इस चैप्टर में हम लाइट को एज अ रे पढ़ने वाले हैं, हम वेव नहीं पढ़ने वाले इसमें। ये लाइट वेव है, इसमें हम यही देखेंगे कि एक लाइट क्या है, एक रे है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें वेव वाला नहीं पढ़ने वाले हैं। एक लाइट क्या है, रे है। इस क्लास 10th के लिए अभी आप इतना ही समझे कि लाइट रे है, ठीक है ना। सो देखिए, अब चालू करते हैं। वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड। हम बहुत सारी चीज़ों को अपने इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। हाउएवर वी आर एनेबल टू सी इन द डार्क एनीथिंग इन डार्क रूम। हम अगर कोई अंधेरे वाले रूम में, कोई अंधेरी जगह में, या फिर कोई जिसमें मान लीजिए आपके रूम में लाइट चली गई या फिर आपका बल्ब फ्यूज हो गया, तो फिर आप उस समय कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ओके, so on lighting up the room things became visible। अगर आप लाइट फ्यूज हो गए तो आप नया बल्ब खरीद के ले आए और लगा दिए, और अगर लाइट अभी चली गई आपके घर में तो अब लाइट आ गई, तो फिर लाइट जल गई तो आपको दिखने लगा सब। What makes thing visible? तो क्या चीज़ है जो हमें विजिबल, मतलब देखने में मदद करती है। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। जब दिन के समय में सूर्य की रोशनी हमें देखने में मदद करती है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल ऑन इट। तो जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे लाइट आई एक ऑब्जेक्ट में, लाइट आई एक ऑब्जेक्ट में, और उस ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट कर लिया उस लाइट को, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो आपकी आंखों में गई और फिर आपको दिखती है। आंखों में जाने के बाद फिर वो ब्रेन में भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो आपको इसके अगले वाले चैप्टर में आपको और अच्छे से समझाऊंगा मैं। ओके, वो इसका अगले वाला चैप्टर वो इसी के लिए है ही, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है ना। उसमें आपको ये चीज़ अच्छे से समझाई जाएंगी, लेकिन अभी आप इसमें फोकस करिए, ठीक है ना। देखिए, फिर जो लाइट आई एक ऑब्जेक्ट में, और उस ऑब्जेक्ट ने लाइट क्या है वो रिफ्लेक्ट की, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट वेर रिसीव्ड बाय आईज इनेबल अस टू सी। जब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट की जा रही है, तो वो जब हमारी आंखों में गई तो हम उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को देख पाए रहे। ओके, we are able to see through a transparent medium as a light is transmitted through it। हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को भी देख सकते हैं, क्योंकि लाइट जो है उसके थ्रू जा रही है, उसके अंदर से होती हुई जा रही है। ओके, there are number of common wonderful phenomena एसोसिएटेड विथ लाइट सच एज, और लाइट से बहुत सारे, लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना भी है, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, के मिरर से इमेज कब, कैसी और कहाँ बनती है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो कहाँ से हम, हाँ यहाँ पर, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सितारों को चमकना, ठीक है ना। जब उससे रिफ्लेक्ट हो रही होगी लाइट, नहीं मतलब वो ल्यूमिनस है, तो उससे लाइट आ रही होगी, तो उससे आ रही होगी तो हमारे आंखों में जब पड़ी होगी वो लाइट रात में, क्योंकि सितारों को हम सुबह तो देख नहीं सकते है ना, क्योंकि सितारों की जो रोशनी होती है वो ल्यूमिनस है। सितारे आपने पता होगा, स्टार्स जो है वो ल्यूमिनस है। ओके, सो ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो क्या है कि वो जो है, आप देखिए ल्यूमिनस भी एक शब्द आ जाता है, ल्यूमिनस भी आपको मैं समझाऊंगा। ओके, तो धीरे धीरे मैं पूरा आपको चैप्टर समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए।
कि मैं अभी आपको वो ट्रांसपेरेंट क्या होता है ये नहीं बताया हूँ मैं, ओपेक क्या होता है और ट्रांसक्लूसेंट क्या होता है, ये सब मैं बताऊँगा आपको, ठीक है ना, आप चिंता मत करिए, ठीक है ना। तो देखिए अब जो स्टार्स है उससे ल्यूमिनस है वो चीज़, तो उससे लाइट आई रात को, क्योंकि रात में क्या है कि रात में अंधेरा रहता है रात में, और जो मून की है, मून की रोशनी इतनी तेज नहीं होती, और असल में मून तो नॉन ल्यूमिनस थिंग है, वो तो जो सन की रोशनी है वो उस पर गिरती है मून में, और मून फिर रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमें धरती से दिखाई देता है कि मून चमकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो रिफ्लेक्टर की तरह असल में काम करता है मून, ठीक है ना। तो उससे सितारों से रोशनी आई और हमारे आँख में गई, तब हम उस सितारे को देख पाएंगे, ठीक है ना। द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, रेनबो जो जितने भी रेनबो है, रेनबो आपने देखा होगा, कभी ना कभी देखा ही होगा आपने, बारिश होने के बाद बनता है, तो वो कलर, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, ये भी लाइट से रिलेटेड है। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सुनो, ये बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, ये रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। ये अभी आगे बताऊंगा मैं, चिंता मत करिए, ठीक है ना। एंड सो ऑन, a study of property of light help us to explore them, अगर हम लाइट की स्टडी करें तो हमें ये सब एक्सप्लोर करने में मदद होगी। by observing the common optical phenomena around us we may conclude that light seems to travel in a straight line, तो जितने भी हमें ना कॉमन अभी फिनोमेना ऊपर दिखे, मैंने अभी आपको बताया, तो इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है वो सीधी ट्रैवल करती है, कभी इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी ट्रैवल नहीं करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ओके। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path usually indicated as a ray of light। जैसे देखिए आप opaque object, अभी opaque object बताऊंगा, हम जैसे हम जैसे ये मेरा हाथ है, मतलब हम जो है, जैसे जितने भी ह्यूमन मीन्स है, कार है, मोबाइल है, ये सब है क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या ये होते हैं, ठीक है ना, और डिफरेंस भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है ना, ये मेरा हाथ है, अब इसमें लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ रही है तो देखो मेरे किताब में शेडो बन रही है ना, शेडो बन रही है ना। अब मैं कोई भूत तो नहीं हूँ जो मेरी शेडो बनेगी नहीं, है ना। देखिए देखिए मैं एक इंसान हूँ, और जो है मेरी शेडो बन रही है हाथ की, ठीक है ना। तो ये है कि मेरा जो हाथ है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो लाइट को अपने अंदर से पास होने नहीं देता, और इसीलिए उससे शार्प एक शेडो निकलती है, जैसे देखिए मेरे हाथ की शेडो बन रही है। अब वो बात अलग है कि भूत की शेडो नहीं बनती, परछाई की शेडो नहीं बनती, आपने बहुत सारे कार्टून्स में भी देखे होंगे, फिल्म में देखे होंगे, तो वो अलग बात है, ठीक है ना। तो उसके हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले। सो ठीक है ना। अब चलिए इतना तो आपको समझ आ गया है, तो उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। If an opaque object on the path of light become very small, light has tendency to bend it on or not walk on a straight line and known as diffraction or of light। देखिए अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट अगर जैसे लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है मान लीजिए, और यहाँ बीच में मेरा हाथ आ गया, लाइट यहाँ पर आ रही है, मैं बीच में मेरा हाथ आ गया, तब क्या है वो लाइट जो है ना वो बेंड हो जाएगी, उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो बेंड हो जाए उसी के अराउंड, और फिर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, ठीक है ना, वो बेंड हो जाती है। लाइट जब मेरे हाथ से टकराई तो वो एक शैडो बन गई मेरे हाथ की, यहाँ पर परछाई बन रही है ना मेरी किताब में, और वो बेंड हो गई, और उसी वो हम कहते हैं डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे बाकी सब अभी जितने भी हैं कि 20वीं सेंचुरी में जैसे हमने वेव, किसी लोगों ने देखा कि वेव है लाइट, और किसी लोगों ने देखा कि एक्सट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स है लाइट, तो मतलब वेव नेचर अभी शो करती है लाइट, क्योंकि देखिए वेव नेचर अब लोगों ने कैसे देखा कि देखिए इसमें और कुछ नहीं, ये इसमें वैसे काम की चीज़ें नहीं लिखी हुई है, ठीक है ना। अगर मैं आपको ये ना भी समझाऊं तभी भी इससे आने वाला कुछ नहीं, ऐसा हो सकता है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ जाए पेपर में, ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसे चांसेस जहाँ तक है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा नहीं, ठीक है ना, ये इतना आने वाला नहीं है। मेन जो है वो आगे आपका आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, जैसे ये बहुत सारे स्पेरिकल मिरर्स, ये फिर मिरर फॉर्मूला, ये जो कहाँ से कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ से बनती है, तो वो सब आता है, ठीक है ना।
लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या रहता है कि इसमें कि जैसे हम बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखा पहले कि लाइट जो है रे है, ठीक है, लाइट क्या है, एक रे है। अब जब लाइट एक रे है तब तब वो सीधी ट्रैवल करती है लाइट। अब जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आपने कभी देखा होगा, तो जब सन आया हो, जब सन सूर्य बहुत अभी थोड़ा ही उजाला हुआ होगा, बस थोड़ा छोटा सा दिख रहा होगा सन, ठीक है, उस समय आप देख सकते हो सन को, क्योंकि उसमें उस समय उस सन की इतनी प्रकाश नहीं रहता है, ठीक है ना, सुबह सुबह के समय आप थोड़ा सन को देख सकते हैं। हाँ, फिर वो अलग बात है कि आप 10 बजे 12 बजे नहीं देख सकते सूरज को, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो देखने से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या रहता है कि आपको फिर जब देखते हो ध्यान से देखते हो तो वो छोटी छोटी लाइट आ रही है, छोटी छोटी लाइट आ रही है, ठीक है ना, छोटी छोटी लाइट आ रही है। तब उससे क्या पता चलता है कि लाइट के पास जो है वो एक रे है, लाइट क्या है, रे है। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि अगर मैंने क्या कहा, अगर रे है वो तो वो हमेशा सीधी ट्रैवल करेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर वो वेव होती, लेकिन फिर लोगों ने देखा कि अगर ये वेव नेचर भी शो कर रही है। अब वेव नेचर सोचेंगे स्टूडेंट्स के, वेव नेचर कैसे शो कर रही है। अब देखिए वेव नेचर कैसे शो कर रही है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए वेव नेचर क्या है कि वेव मतलब पूरी तरह फैल जाना, जैसे साउंड क्या है, वेव है, ठीक है, पूरी आसपास में फैल जाना। अब जैसे साउंड जो है वो सीधा ट्रैवल थोड़ी ना करता है। अब जैसे मैं किसी को बोलूंगा कि भाई मैं सुन, तो अब वो उसी इंसान को थोड़ी ना सुनाई देगा। मेरे कोई थोड़ा उससे दूर खड़ा होगा, मतलब मेरे तरफ से ऑब्ट्यूज एंगल में खड़ा होगा, तो वो उसको भी सुना दिया जाएगा। तो मतलब वेव जो है वो चारों तरफ फैलता है, ठीक है ना। तो वेव वही कह रहा है कि वो डिस्कैटर होता है, स्कैटर हो जाता है, ठीक है ना। तो वही कहते हैं कि जब एक मतलब जैसे डार्क रूम में फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, डार्क रूम था, फिर उसमें से सनलाइट को थोड़ा पास कर, थोड़ा सा उसमें जगह छोड़ी, और उससे उस थोड़ी सा हल्की सी छेद छोड़ा हमने, थोड़ा सा हल्का सा उसमें छेद छोड़ा, उसमें मतलब उस रूम पूरा डार्कनेस है उस रूम में, और थोड़ा सा हमने उसमें स्पेस छोड़ दिया दरवाजे में, वो थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, और उस जो खोला छोड़ा है हमने, जो दरवाजा है उससे हमने लाइट को पास करवाया। तो हमने क्या देखा कि वो जो लाइट है वो स्कैटर हो रही है पूरे रूम में। तब हमने देखा कि लाइट जो है रे नहीं है, वो वेव की तरह भी काम होती है। तो अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता चल पाया कि लाइट एक्चुअली में है क्या, लाइट रे है कि वेव है, पता नहीं चल पाया कि क्या है असल में, अभी तक भी नहीं पता चल पाया, ठीक है ना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। और ये सब ऐसे ही इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक यही बताया कि हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। तो वो तो मैं आपको बता दूंगा, नाम ही सब चल रहा है, लाइट तो पढ़ लीजिए। लाइट के बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज लाइट, लाइट पूछा नहीं जाता। मेन है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और लेंस भी शायद होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। लेंस अगर होगा तो देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको कुछ डेफिनेशंस भी बता दूंगा अगले लेक्चर में, ताकि मैं एक आपको ब्रॉड आइडिया हो सके कि आखिर रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर आपके लिए ये लिख रखा है डेफिनेशन, और अपने नोट्स में भी लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो ये आपको कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो को अभी खत्म करता हूँ। दिस इज वरुण पटेल साइनिंग ऑफ। I will definitely catch you later in the next session. Then stay safe and be educated. Thank you. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हम ऐसे वीडियो लेते आएंगे क्लास 10th के लिए, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।